नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर के क्या क्या कंडीशंस हैं, मीन्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। बच्चों, ऐसे पैरेलल ऑपरेशन करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ते आए हैं, दो रेसिस्टर को पैरेलली जोड़ना, दो कैपेसिटर को पैरेलली जोड़ना। ये वैसा ही है कुछ, लेकिन बच्चों यहाँ एक लाइव मशीन को एक दूसरे बस बार से या फिर दूसरे लाइव मशीन के साथ जब हम कनेक्ट कर रहे हैं, खास करके हाई वोल्टेज हाई करंट पे, तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेना काफी जरूरी है। तो कुछ नेसेसिटीज हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं बिफोर पैरेललिंग। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज मेरे पास है बच्चों, एक सिंगल फेज मशीन हो तो क्या कंडीशन है, और दूसरा थ्री फेज मशीन हो तो क्या कंडीशन है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि सिंगल फेज मशीन के अंदर कोई फेज सीक्वेंस नहीं होता, क्योंकि थ्री फेज के अंदर ही हम फेज सीक्वेंस की बात करते हैं। आर को आर से जोड़ो, वाई को वाई से जोड़ो, जेड को जेड या बी को बी से जोड़ो। सिंगल फेज भी नहीं होता, दो ही टर्मिनल है, दो ही वाइंडिंग की कॉम्बिनेशन है, लेकिन थ्री फेज में होता है। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं पैरेलल ऑपरेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आउटपुट वोल्टेज रेटिंग। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। पहला, एक ऑल्टरनेटर को दूसरे एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर के पैरेलली में कनेक्ट करूं, या फिर एक ऑपरेटिंग ऑल्टरनेटर को मैं लाइव बस बार से कनेक्ट करूं। दोनों में सेम कंडीशन हमें रखना है। आप दूसरे ऑल्टरनेटर से कर रहे हैं तो वहां ऑल्टरनेटर एज्यूम कीजिएगा, और अगर आप बस बार से कर रहे हैं तो बस बार एज्यूम कीजिएगा। तो सबसे पहला है आउटपुट वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए, चाहे मैं दो अल्टरनेटर को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करूं या तीन अल्टरनेटर को पैरेलल में कनेक्ट करूं। क्या आउटपुट वोल्टेज सेम होगा तो पावर रेटिंग भी सेम होगा, आगे हम चर्चा करेंगे। वोल्टेज के साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है एसी मशीन के अंदर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सही बोला आपने, फ्रीक्वेंसी। क्यों फ्रीक्वेंसी? क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी तो नहीं होता, एसी में फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है हमारे मशीन की गवर्नर की स्पीड कितनी होगी, और जैसी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे उसकी स्पीड होगी, वैसे वैसे वो केवी यानी लोड शेयरिंग करता है बच्चों। तो रेटेड स्पीड अब सब जितने भी मशीनें पैरेलल में कनेक्ट होंगी, उन सबको हम कोशिश करेंगे सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कराएं, इसीलिए उसके रेटेड स्पीड को सेम रखना जरूरी है। अब हम बात करेंगे आउटपुट वेव शेप। मीन्स जो भी ऑल्टरनेटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, हम आउटपुट वेव शेप कोशिश करेंगे सेम हो। लेकिन बच्चों यहाँ सवाल ये है कि क्या सभी की रेटिंग सेम होगी? तो नहीं, एक ऑल्टरनेटर हायर रेटिंग का हो सकता है, एक ऑल्टरनेटर लोअर रेटिंग का हो सकता है। तो पैरेलल कनेक्शन करने के लिए ऑल्टरनेटर की केवीए रेटिंग सेम हो, इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन जो उसका आउटपुट हो, जो उसका वेव शेप हो, वो सेम होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक सेम होने चाहिए, अदरवाइज हम उसको पैरेलली कनेक्ट नहीं कर सकते। तो यहीं से डेवलप होता है स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। खास करके स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स मींस हम जब गवर्नर्स को आगे आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि कैसे हम मल्टीपल ऑल्टरनेटर्स जो पैरेलली कनेक्टेड है, कैसे हम उनके साथ लोड शेयरिंग करते हैं। कब किसकी लोड बढ़ जाएगी, कब किसकी लोड घट जाएगी, कब कोई हाफ लोड पे चलेगा, कब कोई ओवरलोडेड चलेगा। तो ये स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, ये हम जनरली ध्यान रखते हैं कि जब हम दो अल्टरनेटर्स को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनके प्राइम मूवर की जो स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम होनी चाहिए, या फिर एक प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ताकि वो अपने जो भी लोड शेयरिंग कैपेसिटी है अपने केवीए रेटिंग के अकॉर्डिंग कर पाए। अगला है इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो बच्चों, जो दो अल्टरनेटर्स या मल्टीपल अल्टरनेटर्स को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि सक्सेसफुल पैरेलल ऑपरेशन के लिए उनका इम्पीडेंस ट्रायंगल आइडेंटिकल हो। इम्पीडेंस ट्रायंगल कॉम्बिनेशन होता है किस किस का बच्चों? रिएक्टेंस का और साथ में उसके रेजिस्टेंस का। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल अगर आइडेंटिकल होगा तो कहीं ना कहीं उनके अंदर होने वाले लॉसेस वगैरह भी सेम होंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम डेवलप होगी। अब यहाँ हम बात करेंगे थ्री फेज ऑल्टरनेटर अगर है तो उसको पैरेलल कनेक्ट करते समय क्या ध्यान रखना है। तो थ्री फेज ऑल्टरनेटर में एक ही चीज एडिशनल होगी, वो होगी फेज सीक्वेंस। कि जब आप मल्टीपल ऑल्टरनेटर्स को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो ध्यान रखेंगे सबका फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, एंगुलर फेज डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। अगर फेज सीक्वेंस सेम है तो ही आप सक्सेसफुली पैरेलली कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज पैरेलल कनेक्शन फेलियर हो जाएगा। तो बच्चों, आई होप यहाँ पे आपने नेसेसिटी और कंडीशन समझ लिए होंगे कि पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अब आइए
इस पैरेलल कंडीशंस को मैच कराने के लिए हम कैसे अपने ऑल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करते हैं, इसको आगे आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।